हेलो बच्चों पिछले वीडियो में जो अपने न्यूमेरिकल्स में फॉर्मूला यूज़ किए थे एरर्स में, उन फॉर्मूला को अपन लोग आज इस वीडियो में डेराइव करके बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। और ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है डेरिवेशन, ये जस्ट एक फॉर्मेलिटी है, ठीक है। ये डायरेक्ट एग्ज़ाम में कोई पूछता नहीं है, पूछ ले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मोस्टली कोई पूछता नहीं है, ठीक है। बट उन फॉर्मूले को जिनको अपन लोग अभी डेराइव करने जा रहे हैं, वो फॉर्मूले जो है उनको अपन लोग न्यूमेरिकल में यूज़ करते हैं, ठीक है ना। और इस वीडियो में अपन लोग करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स, राउंडिंग ऑफ अ नंबर, लीस्ट काउंट ऑफ एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, और दो और टर्म्स हैं उनको डिफाइन करेंगे, एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन। फिर अपना ये सिलेबस इस चैप्टर का खत्म हो जाएगा। ओके, तो आते हैं अपन लोग। बच्चों, सपोज आपके पास दो नंबर्स हैं, a इक्वल टू am प्लस डेल am, ये क्या है? मीन वैल्यू यानी एक्चुअल वैल्यू, ये उसका एरर है, ठीक है। एंड b इक्वल टू bm प्लस माइनस डेल bm, ये दो वैल्यूज है। आपको सबसे पहला काम क्या करने के लिए बोला? एडिशन। सपोज x इक्वल टू a प्लस b है, एडिशन करने के लिए बोला। a का वैल्यू, इन सब का वैल्यू पुट कर दो, a m प्लस माइनस डेल am, और x का वैल्यू xm प्लस। अब ये नहीं सोचना कि x का वैल्यू कहां से आ गया, x को अपने को पता ही करना है। x को ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मीन वैल्यू प्लस माइनस एरर ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। इसको अरेंज किया अपन ने, ब्रैकेट ओपन करके am प्लस bm अब ये कैंसिल हो गया, क्योंकि x इक्वल टू क्या है, a प्लस बी है, और जो बच गया उसको देखो आप, ये फॉर्मूला बन गया, डेल x इक्वल टू डेल am प्लस डेल bm, ठीक है। ये एडिशन का फॉर्मूला बन गया। मुश्किल कुछ नहीं, इसलिए मैं कह रहा था आपको शुरू में कि इनको फॉर्मूला बनाने की एक फॉर्मेलिटी है। सपोज माइनस होता है, सेकंड क्या है? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्ट करना है, यहां माइनस है तो यहां भी माइनस आएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे यहां भी माइनस आएगा, ठीक है। और ये दोनों में प्लस माइनस कॉमन लेके लिख दिए, कैंसिल हो गया, अगेन फॉर्मूला सेम आया। अपने माइंड में एक बात आ सकती है कि ये क्या चक्कर है, प्लस माइनस कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। डेल am प्लस डेल bm क्यों लिखा? यहां पर माइनस आता या कुछ और आता आपके माइंड में है, तो उसको हम लोग साइड में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इधर आइए, देखो इसका ब्रैकेट ओपन किया मैंने, ठीक है। क्या होगा? am प्लस माइनस डेल am माइनस bm, और ये जब प्लस माइनस माइनस साइन से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? वो भी प्लस माइनस ही होगा। यदि प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। तो उसको भी आप माइनस प्लस बोल दो, चाहे प्लस माइनस बोलो, एक ही बात,
ठीक है, अब इन दोनों को आपने ब्रैकेट में यहां पर इकट्ठा करके लिखा, क्या लिखा, ओके। फाइनली मैं तो ये समझाना चाह रहा हूं कि इसको आपने ऐसा क्यों लिखा। ध्यान से सुनिए, एक एग्जांपल ले रहे हैं अपन लोग। सपोज ये 10 प्लस माइनस 0.3, 5 प्लस माइनस 0.2, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, प्लस माइनस 0.3 प्लस माइनस 0.2। और आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर 4 एक्सप्रेशंस समाये हुए हैं। क्या क्या, कौन कौन से, प्लस 0.3 प्लस 0.2, प्लस 0.3 माइनस 0.2, माइनस 0.3 माइनस 0.2, माइनस 0.3 प्लस 0.2। मतलब ये दोनों एरर्स कंबाइन होंगी तो 4 ऑप्शंस हैं, प्लस 0.5 माइनस 0.5 प्लस 0.1 माइनस 0.1। ठीक है, इनमें से आपको किसको चूज करोगे, जो मैक्सिमम है, एक्सट्रीम है, उसको। ठीक है, एक बात ध्यान रखो, जब आप मेजरमेंट ले रहे होते हो तो आप चाहते हो कि एरर कैसे हो, बेशक आप चाहते हो एरर मिनिमम हो। एरर जनरेट होते टाइम आप चाहते हो कि मिनिमम हो, लेकिन जब एरर जनरेट हो गई है तब आप उसको यूज करते टाइम कौन सी वाली को यूज करोगे, मैक्सिमम वाली को। ठीक है ना, फॉर द सेक ऑफ प्रिकॉशन एंड कॉशन। प्रिकॉशन और कॉशन के लिए आप एरर कौन सी वाली उठाओगे, बहुत सारी वैल्यूज में से जो एरर हैवीएस्ट है, सबसे ज़्यादा वाली है, क्योंकि तभी अपन लोग प्रिकॉशनरी मेजर ले पाएंगे। तो इसमें से कौन सी वाली आपने उठाई, प्लस हो रही है जो, इसलिए आपने दोनों को प्लस किया है। तो एक थंब रूल है, और वो ये कि एरर्स आर ऑलवेज एडेड। ठीक है, और प्लस माइनस तो आएगा ही आएगा, एरर तो हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही टाइप की होती है, जो आपने पिछले वीडियो के न्यूमेरिकल में देख लिया। एरर अपने साथ प्लस माइनस साइन लेके आती है, लेकिन एरर का हमेशा एडिशन होता है, चाहे एब्सोल्यूट एरर हो, चाहे फ्रैक्शनल एरर हो, परसेंटेज एरर हो, एरर हमेशा ऐड होती हैं। ठीक है, उनको मैक्सिमाइज करने के लिए। ओके, थर्ड है मल्टीप्लिकेशन। यानी अभी आप क्या चाहते हो, a मल्टीप्लाइड बाई b, मल्टीप्लाई किया, ठीक है, इनके वैल्यूज पुट कर दिए और आप ब्रैकेट ओपन करें, am bm, ठीक है। अब ये तो कैंसिल हो गए, x इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाई b है, कैंसिल हो गए। ठीक है, इनको तो हम लोग इरेज कर देते हैं यहीं पे। वो जो लास्ट वाली टर्म है, ये जो लास्ट वाली टर्म है, ये नेग्लिजिबल हो गई। क्यों, उसको सुनो। एक बार मेरे को इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आएगा, यहीं पे कर लेते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 10 मल्टीप्लाई बाई 5 50, ये इससे हुआ 2, ये उससे हुआ 1.5, आपस में हुआ। ठीक है, टोटल 4 एक्सप्रेशन आएंगे, उसमें से सबसे बड़ा 50, फिर थोड़ा छोटा, लेकिन इतना छोटा भी नहीं है कि इसको आप काउंट ही नहीं करो। लेकिन ये जो फोर्थ वाला है 0.06,
ये तो बहुत ही स्मॉल है इन तीनों के कंपैरिजन में, इसलिए इसको आप इग्नोर कर दो, नेगलेक्ट कर दो, ठीक है। तो अपन लोग इसको नेगलेक्ट कर देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, और फाइनल एक्सप्रेशन आपका क्या आया, केवल ये बचेंगे, इसको मैं इरेज कर देता हूं, ये नेग्लिजिबल है, इट इज नेग्लिजिबली स्मॉल, ये आ गया। एक और बात, XM का फॉर्मूला क्या था, AM मल्टीप्लाइड बाय BM, ठीक है। सपोज दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2, क्या करेंगे, 2 डिवाइडेड बाय 1, इस इक्वेशन 2 में 1 को लाके डिवाइड कर दो, ये उठाया मैंने और यहां चिपका दिया। इक्वेशन 1 को मैंने यहां लाके डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये सब आप अपने आप करोगे। फिर उसके बाद ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, और फाइनली क्या है फॉर्मूला आपके पास जो आपके नोट्स में, डेल BM अपॉन BM डेल AM अपॉन AM, ठीक है। और इसका प्लस माइनस, दोनों का प्लस माइनस आप कॉमन ले लो और यहाँ पे आ जाएगा। फाइनली ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये आपका फॉर्मूला है डिवीजन मल्टीप्लिकेशन के लिए। एंड फोर्थ वन इज फॉर डिवीजन। देखो x इक्वल टू A अपॉन B आपको करना है। A का वैल्यू पुट किया, AM प्लस माइनस डेल AM, BM प्लस माइनस डेल BM, AM कॉमन लिया, और डिनोमिनेटर में BM कॉमन लिया, उसके बाद आगे बढ़ते जाएं। इसको मैं ऊपर ले गया, पावर -1 हो गई। नेक्स्ट स्टेप, आपको देख के अजीब लगेगा ये क्या हुआ, पावर कहां गई। सुनो, 1 प्लस एक्स पावर n इक्वल टू 1 प्लस nx होता है। ये आपको कहाँ मिलेगा, जनरल मैथ्स के वीडियो में और नोट्स में, ठीक है। वहाँ जाके देखो, ये 11th क्लास के मैथमेटिक्स का एक टॉपिक है बाइनोमियल थ्योरम, ये वहाँ से वो इसका ओरिजिन है। बाइनोमियल थ्योरम नाम का चैप्टर है 11th मैथमेटिक्स के अंदर, ठीक है। 1 प्लस एक्स ज़्यादा डिटेल में नहीं करना चाहता यहाँ पे, वो उस टॉपिक में जाकर के आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पर -1 आगे आकर के मल्टीप्लाई हो गया, तो प्लस माइनस में तो कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा प्लस माइनस ही रहेगा, इसलिए ऐसा लग रहा है कि कोई फर्क पड़ा नहीं, ठीक है ना। ओके, अब क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को ओपन करें, इन दोनों ब्रैकेट्स को मर्ज करो, 1 अगेन ये वाला जो क्वांटिटी है कैसी है, नेग्लिजिबल, ठीक है। एरर मल्टीप्लाइड बाय एरर बिकम्स नेग्लिजिबल, तो क्या होगा, इसको आप
उड़ा दो, इतना बच गया। अब क्या करेंगे, ये ब्रैकेट ओपन करके अंदर ले जाओ, ठीक है। मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बनेगा, खुद ही आएगा, और उससे मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। x का वैल्यू क्या है, ये, और ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए, ठीक है। फाइनली कैंसिल हो गए और ये आपके पास आ गया। अब क्या करेंगे, यहां पे xm इक्वल टू am अपॉन bm है। दिस इज योर इक्वेशन 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, करके देखें। लेफ्ट में xm और यहाँ पे am अपॉन bm, ये कैंसिल हो जाएगा और फॉर्मूला फिर आपके सामने है, ठीक है। ये बात, एक और फॉर्मूला है पावर्स के लिए, सीरियल नंबर 5। एक्सपोनेंट मतलब पावर। लेट करिए y इक्वल टू x पावर n, ठीक है। और इसमें घबराने की बात नहीं है। आप सोच रहे हो कि ये ऐसा कौन सा फॉर्मूला हमने देखा नहीं। v इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब होता ही नहीं होता है। ऐसे तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं जिनमें पावर्स आती है, ठीक है। यहां पर y की जगह पर कौन है, वॉल्यूम, x की जगह कौन है, रेडियस, n पावर की वैल्यू कितनी है 3, पर ये 4 3 पाई ये कहाँ है। यहाँ पर यदि कोई कांस्टेंट हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके कैलकुलेशन के ऊपर, ठीक है ना। मैं उसको नहीं लगा रहा हूँ, आप लगा भी दो तो आपको पता पड़ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ओके, सीधी सी बात यह है कि जो कांस्टेंट टर्म है 4 3 पाई, वो कोई फिजिकल क्वांटिटी तो है नहीं, मेजरेबल क्वांटिटी तो है नहीं, उनको कोई मेजर थोड़ी करते हैं, तो उनमें एरर भी नहीं होती, ठीक है। एरर नहीं होती तो यहाँ में इंक्लूड नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट क्या किया आपने, डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट दिस बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू WRT का मतलब विथ रेस्पेक्ट टू x। अब आपको डिफरेंशिएशन कब समझ में आएगा, जब आप जनरल मैथ्स का डिफरेंशिएशन वाला टॉपिक जाके पढ़ लोगे, ठीक है। डिफरेंशिएशन किया, dy by dx इक्वल टू n x पावर n-1, ये आया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, dy इक्वल टू n x पावर n-1 dx आ गया, ठीक है। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, अगेन 2 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। इसको डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 1, dy अपॉन y और n x पावर n-1 dx अपॉन x पावर n। सॉल्व करेंगे, dy अपॉन y इक्वल टू n dx अपॉन x आ गया, ठीक है। x पावर n-1 और x पावर n कैंसिल होकर के x बच गया। आप चाहें तो इस dy को डेल y लिख सकते हो, dx की जगह डेल x लिख सकते हो। डेल y डेल x और dx में क्या फर्क है, दिस इज अ लार्ज, डेल x इज अ लार्ज चेंज इन x एंड dx इज अ स्मॉल चेंज इन x। डेल x है एरर का यदि वैल्यू लार्ज हो तो और ये स्मॉल हो तो,
ठीक है ना। तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है, एरर हमेशा स्मॉल ही होती है प्रैक्टिकली बात करें तो, ठीक। तो आप इसमें परेशान नहीं होंगे, डेल जो है डी की जगह डेल आ गया, ठीक है। जो डिफ्रेंशिएशन में जिसको आप डी बोल रहे हो, फिजिक्स में अपन लोग इस टॉपिक में डेल बोल रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा करके आपके पास ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। फ्रैक्शनल एरर इन y इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाइड बाय फ्रैक्शनल एरर इन x, ठीक है। चलते चलते एक बात और देखो, ये फॉर्मूले भी अपन ने बनाए और इनको यूज भी किया था पिछले वीडियो में। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए फॉर्मूला है, एक्सपोनेंट और पावर के लिए ये फॉर्मूला है। आप इसमें दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आप ये कह सकते हो ठीक है, इक्वेशन में दोनों तरफ सेम चीज मल्टीप्लाई करना अलाउड है। लेकिन ध्यान देखो कि ये क्या बन गया, जिनको मैं ब्रैकेट में डाल रहा हूं ये कौन है, परसेंटेज एरर। यहां पर मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया, ये ब्रैकेट में आ गया, वो कौन है, परसेंटेज एरर। मतलब जो फॉर्मूले फ्रैक्शनल एरर्स के लिए हैं, कौन कौन से, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और पावर के अंदर फॉर्मूले में कौन आ रहा है, फ्रैक्शनल एरर आ रहा है। जो फॉर्मूले फ्रैक्शनल एरर्स के लिए हैं, सेम टू सेम परसेंटेज एरर के लिए होंगे। बहुत सिंपल सी बात है, क्यों, क्योंकि उनमें 100 का तो फर्क है, ठीक है। ओके बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट वर्ड का मतलब है इंपॉर्टेंट होना, ठीक है। अब इसका थ्योरेटिकली डेफिनेशन वो इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा ज़रूरी है आपके कोई रूल्स हैं, उन रूल्स के एग्जाम्पल से प्रैक्टिस करना। एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं सिग्निफिकेंट वर्ड को समझाने के लिए। आप एक कार खरीदने गए, आप एक कार खरीदने गए, कार कितने की थी 5,46,328 रुपए की कार है, ठीक है। तो क्या पूरे पैसे दे के आओगे क्या, नहीं, थोड़ा बहुत तो चलता है, इतना बड़ा अमाउंट आप ट्रांसफर कर रहे हो, थोड़ा बहुत तो चलता है। तो मैं कह रहा हूं कि द 8 ये वाला जो डिजिट है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट है, सबसे कम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो जो कार का सेलर है वो इसके ऊपर सबसे कम ध्यान देगा इस डिजिट के पे। ये आपने 8 आपने दिया कि नहीं दिया, 8 रुपए आपने दिए कि नहीं दिए, इतनी परवाह नहीं करेगा, ठीक है। इवन वो इस पे भी नेक्स्ट डिजिट है, शायद उस पे भी ध्यान न दे, ठीक है। और मैं तो ये कह रहा हूं कि वो 328 रुपए कम ही ले लेगा आपसे। आप ये बोल दो कि भैया मेरे को नहीं लेनी है, कुछ तो कम कर, तो वो कहेगा ठीक है 328 रुपए तो आप कम कर दो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसको 546 रुपए दे के आ जाओ, 5, 4 और 6 ले ले भाई, है ना, नहीं, वो आप उसको क्या पेमेंट करोगे, 5,46,000, ठीक है। आप उसको ये पेमेंट करके आओ, आप आओगे और वो अलाउ करेगा। जिनको मैंने रिमूव कर दिया वो तीनों डिजिट्स लेस या फिर 0 सिग्निफिकेंस वाले थे, उनका सिग्निफिकेंस या तो था नहीं या फिर लेस था, आप ये पेमेंट करके आओगे। सिग्निफिकेंस का मतलब है। अब आप कह रहे हो कि नेक्स्ट जो डिजिट है इसको भी आपका जी ललचा रहा है कि मैं क्या ये भी सिग्निफिकेंट है या नहीं है, वो तो डिपेंड करता है उसके प्रॉफिट पे या और किसी चीज़ पे, ठीक है। तो हो सकता है कि वो आपको 6 को भी हटा दे, यानी कि 6,000 रुपये कम कर देगा कार के, उसके अंदर तो कोई स्कीम चल रही हो तो हो सकता है वो 6 को भी, तो ऐसे करते करते और ये जो है 6 का भी सिग्निफिकेंस जो है कम हो गया, ऐसा करके सिग्निफिकेंस का मतलब है, ठीक है। इससे आगे नहीं जा सकते अपन लोग, ओके। लेकिन थ्योरेटिकली जो रूल्स हैं वो रूल्स का इस मीनिंग से कोई लेना देना नहीं है। कुछ ऐसा करके रूल्स को याद रखो और उसके अपन लोग सीधे रूल्स की बात नहीं करेंगे, रूल्स की प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट जो है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 4 है,
रूल क्या बोल रहा है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर काउंटेड एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। सारे नॉन जीरो फिगर्स जो हैं वो सिग्निफिकेंट हैं, ऑब्वियसली हैं, सबको मालूम है। लेकिन बीच में कोई जीरो आ गया, बीच में जीरो आ गया तो वो भी काउंट होगा, ठीक है। बीच में जीरो आ गया तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में वो भी काउंट होगा। इसके अंदर केवल 5 और 3 सिग्निफिकेंट हैं, जो पीछे जो जीरोज हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है। केवल 5 और 3, ओनली 2 डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, हेयर ओनली वन डिजिट इज सिग्निफिकेंट। यानी कि क्या रूल बन गया, जो राइट हैंड के अंदर जो जीरोज है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स के काउंटिंग में इंक्लूड नहीं होंगे, ठीक है। और यहाँ पे तो 3 है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, यहाँ तो कोई जीरो है ही नहीं। लेकिन यदि कोई नंबर कैसा है, दिस इज लेस देन 1, डेसिमल वाला, कुछ भी नाम दे दो उसको, डेसिमल वाला है, लेस देन 1 है, ठीक है। जो लेस देन 1 नंबर है, जिसके डेसिमल पॉइंट के पहले पक्का जीरो होगा, ऐसा नंबर जिसमें डेसिमल के पहले पक्का जीरो होगा, जो लेस देन 1 है, उसके अंदर ये जो राइट हैंड वाले जीरोस हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होंगे। जिनको मैं राउंड कर रहा हूं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट हो रहे हैं, ठीक है ना। ये 4, ये 4, ये 2, ये 1 और ये सारे तीनों के तीनों, ये जो है ना सारे ये जो जीरोस हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होंगे। लेकिन इधर वाले जो जीरोज हैं वो काउंट नहीं होंगे, ठीक है। ये रूल्स हैं। ये दोनों का रूल्स को मर्ज कर दें तो यहां डिसाइड करेंगे, ये 3, ये 2 और ये आखिरी वाला जीरो, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होंगे। ये दो जीरोज हैं, ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होते, ठीक है। जो जीरोस बीच में ट्रैप हो गए, वो चाहे डेसिमल वाला हो, बगैर डेसिमल वाला हो, ठीक है ना, वो सेम रूल है, ये सारे काउंट होंगे। एंड दिस नंबर इज हैविंग 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। और प्रैक्टिस करते हैं, 6.023 मल्टीप्लाइड बाय 23। यहां पर एक और बात बताएं, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, तो आपको हो गए 3 और 5, 2 हैं। मैं इसको ऐसे लिख दूं तो क्या होगा, तो मैं कहना चाह रहा हूं जो जीरोस हैं उनको आप 10 के पावर पे लगा दो, इधर उधर छुपाने से काम नहीं चलेगा। वो तो ये इसी को देखना है आपको सिग्निफिकेंट फिगर के लिए। मैं इसको ऐसे लिख देता हूं 3.5 10 पावर 3। तो मैं कह रहा हूं 10 की पावर को आपको देखना ही नहीं है, ठीक है। बाकी जो नंबर है उसके अंदर जो नंबर है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो मतलब कह रहा था मैं कि 10 पावर 3 जो है, 10 पावर को आपको देखना ही नहीं है। ये जो नंबर हैं कितने, 4, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स में इंक्लूड होंगे, ठीक है। और बात करें, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, तो आप कहोगे क्यों बता रहे हो, ऐसा तो एग्जांपल आ गए ना खूब सारे। कितने हैं, केवल 2 हैं। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, सारे हैं। मतलब क्या, यदि नंबर विदाउट यूनिट है तो सिग्निफिकेंट फिगर इस रूल्स के हिसाब से होगा। यदि वो एक यूनिट है, यदि वो एक फिजिकल क्वांटिटी है, तब जीरोस नॉन जीरोस सारे डिजिट्स काउंट होंगे सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है ना। फिर ये सारे के सारे रूल्स वहाँ अप्लाई नहीं होंगे। लेकिन ये वाली बात आपको केवल राजस्थान बोर्ड की बुक में ही दिखाई देती है, कुछ बुक्स में दिखाई देती है। एनसीईआरटी में ये एग्जाम्पल आपका नहीं है, ये बात ध्यान में रखो।
ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों राउंडिंग ऑफ अ नंबर। एक नंबर को राउंड ऑफ करने की जरूरत कब पड़ती है, या राउंड ऑफ का मतलब क्या होता है, यहाँ एग्जाम्पल से सुन में आएगा। अगेन एग्जाम्पल ले रहे हैं कि एक कार खरीदने गया, ठीक है, 5 4 6 3 2 8 ये कार की कॉस्ट है, ठीक है। सपोज आपने तय कर रखा है कि पूरा अमाउंट देना है उसको। इसमें सेलर और बायर का जो एडवांटेज है उसको छोड़ो, ठीक है ना, उसको छोड़ो। प्रॉब्लम क्या है, आपके पास में छुट्टे पैसे नहीं है। सपोज आपको 5 रुपये कॉइन, 3 रुपये कॉइन और 1 रुपये कॉइन आपको देना है, वो है नहीं, कॉइन्स नहीं आपके पास, आपको मजबूरी में ये पेमेंट करना पड़ रहा है। आपके पास कॉइन्स नहीं है, तो इसके जो नियरेस्ट नंबर है जिसमें कॉइन्स की जरूरत पड़ ही नहीं रही है, ठीक है, आपके पास 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये के नोट्स तो हैं, 10 20 50 और अबव वाले नोट्स तो हैं, तो आप बड़े आराम से ये वाला अमाउंट पेमेंट कर दोगे, ठीक है। यहाँ पर ये मत लेना कि वो सेलर और बायर का किस में एडवांटेज है, कौन घाटा नुकसान वगैरह मत जाओ। तो मेरे को ये बताओ कि इनमें से कौन सा अमाउंट इसके ज्यादा करीब है। ये तो मतलब ये जो नंबर है ये राउंडिंग ऑफ होने के बाद में ये बनेगा, ये राउंडिंग ऑफ का मतलब है जो नियरेस्ट नंबर है। लेकिन टेक्निकल लैंग्वेज में इसको ऐसे बोलते हैं, उसको ध्यान से सुनो, कि इस नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 6 है, एंड यू आर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द सिग्निफिकेंट फिगर्स अप टू 5। आपको ये आदेश मिला है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स ओरिजिनल नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 6 हैं। आपको आदेश मिला है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को बना दो 5। क्यों है जरूरत, कुछ भी अभी बाद में बात करेंगे कि ऐसा जरूरत क्यों होती है, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स को 5 में रिड्यूस करना है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 5 है, इसमें कितने हैं, 5 हैं, पर जीता कौन, विनर इज दिस नंबर बिकॉज दिस नंबर इज क्लोजर टू ओरिजिनल नंबर, ठीक है। ये बात आपको एक ऑर्डर मिला कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को 4 में रिड्यूस करो इंस्टेड ऑफ 5, यहां पे 4 बनाने हैं, तब आप क्या करेंगे, आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, बोलिए। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स आपने कितने बना लिए, 4 कर लिए, ठीक है। इससे जस्ट छोटा और इससे जस्ट बड़ा, आप इसको ऐसे कह सकते हो कि आपके पास में 10 रुपये 20 रुपये और 50 रुपये के नोट भी नहीं है, आपके जेब में स्मॉलेस्ट नोट है 100 रुपये का। अब आप क्या पेमेंट करोगे, या तो ये या ये वो, इन दोनों में से कौन क्लोजर है, ठीक है। इससे ज्यादा पास कौन है, ये वाला, तो ये पेमेंट करेंगे। ये राउंडिंग ऑफ के बाद ये बनेगा, ठीक है। आप इस बात को समझो कि रिक्वायरमेंट क्या है कि 6 डिजिट को आपको 4 डिजिट बनाना है सिग्निफिकेंट फिगर्स को, ठीक है। तो मतलब है 2 और 8 को उड़ा करके वहां 0 लगाना है आपको, तो ये 3 जो है वो 4 बन जाएगा या 3 ही रहेगा, ये डिसीजन लेना है आपको। ये डिसीजन कैसे लेते हैं, इन दोनों में से कौन सा नंबर करीब है, क्लोजर है, वो आपका फाइनल नंबर बनेगा। यदि आपको इसका सिग्निफिकेंट फिगर 3 बनाने हैं, ठीक है, तो मतलब है
आपको केवल 5, 4 और 6 को बचाना है, बाकियों को 0 बना दो। तो इससे जस्ट स्मॉलर और इससे जस्ट हायर नंबर ये है, ठीक है, जिसमें क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 हैं। इससे ज्यादा करीब कौन है, ठीक है। तो ये जो नंबर है राउंडिंग ऑफ के बाद में ये बनेगा, ठीक है। ये बात ऐसे करके आगे बढ़ते चले जाएंगे। एक और एग्जांपल है जिसके अंदर आप कह रहे हो कि कुछ टाई हो गया, तो किसका टाई हो गया, सपोज एक नंबर है 245, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 3। आपको सिग्निफिकेंट फिगर बनाना है कितना, 2। 5 को आपको राउंडिंग ऑफ करना है, 5 हटेगा, 5 की जगह क्या आएगा, 0 आएगा। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 2 है, इसमें 2 है। आपका टारगेट क्या है कि आपको इस नंबर को जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर है 3 को रिड्यूस करना है 2 में, ठीक है। तो इससे जस्ट स्मॉलर ये है, इससे जस्ट स्मॉलर ये है, इससे जस्ट हायर ये वाला है जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2 है। आप किसको प्रेफर करोगे, तो आप करोगे जो करीब है उसको करेंगे। तो करीब तो दोनों बराबर डिस्टेंस पे है, तो इन दोनों के बीच में गैप तो बिल्कुल बराबर है। अब यहाँ पे मामला हो गया टाई, तो यहाँ पर अपन लोग एक रूल यूज करेंगे और उस रूल का अब कोई लॉजिक नहीं है। वो रूल ये है कि आपको ये वाला चूज करना है, इसको रिजेक्ट करना है। क्या है वो रूल, पहली बात तो रूल क्यों जनरेट हुआ कि दोनों में से ये मामला टाई हो गया। जिसको आपको राउंडिंग ऑफ कर रहे हो वो नंबर कौन है, जस्ट 5 है। 5 से अबव होता या लेस होता तो आप बड़े आराम से करते आ रहे थे। यहाँ पर टाई हो गया, मिडिल नंबर है 5, ठीक है। तो अब अपने रूल यूज किया कि जिसको राउंड ऑफ कर रहे हैं वो तो हो गया 0, 5 की जगह तो 0 आ गया। इससे पहले वाला नंबर इवन है, तो आपको स्मॉलर पे जाना है, ठीक है, लेस वाले पे जाना है राउंडिंग ऑफ करके। आप सोच रहे हो इसका क्या बात हो गई, ऐसा क्या बिगाड़ दिया इसने, उसमें क्यों नहीं गए, बस लॉजिक लेस एक रूल है। सपोज ऐसा होता तो इससे जस्ट हायर नंबर कौन है, इससे जस्ट स्मॉलर नंबर कौन है, ठीक है। अब की बार जिस डिजिट को कर रहे हो आप राउंडिंग ऑफ वो कौन है, 5 है, तो उसकी जगह तो 0 आएगा ही आएगा। उससे जस्ट पहले वाला डिजिट कौन है, ऑड है, तो आप कहां जाओगे, हायर पे जाओगे। ये रूल है। एक एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, और उस एग्जाम्पल में आपको सिग्निफिकेंट फिगर और राउंडिंग ऑफ इनका भी यूज समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखो, आपको कोई कैलकुलेशन करनी है, कुछ भी नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। आपने सबसे पहले तो बिना कोई रूल यूज करे पहले तो कैलकुलेशन कर ली। ये मैंने कैलकुलेटर से कर लिया है, ठीक है। ये जो 10 पावर 15 है उसके जो जीरोज हैं कुछ इसको दे दिए। वैसे भी आपको मालूम है कि ये जो दोनों जीरोज हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर्स के काउंटिंग में नहीं आते हैं, ठीक है। अब करना क्या है, इस पूरे नंबर को आपको राउंड ऑफ करना है, ठीक है। आप इसको और ठीक करके लिखना चाहते हो, ठीक है, कोई खास बात नहीं है। मेरे को डिसीजन ये लेना है कि ये जो नंबर है इतना लंबा से आ रहा है, तो मैंने कैलकुलेटर से कर लिया, ठीक है। और भी आगे डिजिट आ सकते थे, मेरा कैलकुलेटर का स्क्रीन और लंबा होता तो कंप्यूटर से करता तो और भी आ जाते, ठीक है। आपको फाइनल आंसर में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने मेंटेन करने हैं, ये बड़े काम की बात है। बताओ मेरे को
इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 3। इसके पास कितने हैं? 5। इसके पास कितने हैं? 4। इसके पास कितने हैं? इस पे देखा ही नहीं करते, ये तो जीरोज है, जीरोज आर नॉट काउंटेड। तो आपके जितने भी टुकड़े हैं कैलकुलेशन के, उनमें सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाला बंदा कौन है? 3। तो आपको फाइनल आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर मेंटेन करना है 3। ठीक है, केवल इनको आपको रखना है, बाकियों को आपको उड़ाना है। केवल 3 डिजिट रखने हैं। कैसे उड़ेंगे, कैसे? बाकी को आपको राउंड ऑफ करके हटा देना है। ठीक है, 0.00, और आपको ये जो जीरोज हैं अजीब लग रहे हो तो वो 10 की पावर्स उनको मर्ज करके और ठीक ठाक कर लो, लेकिन कोई खास बात नहीं। 2 1 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 15। इसके से क्लोजर नंबर ये है। ठीक है, और ये आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 3। ठीक है, आप इसको और ठीक से लिख सकते हो, 2.11 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 12। ठीक है, इसके 3 जीरो मैंने इसको दे दिए और इसका डेसिमल पॉइंट मैंने एडजस्ट कर लिया, जो कन्वीनियंट, जो साइंटिफिक जो एक्सप्रेशन है, एक के बाद डेसिमल वाला जो अपना आइडिया है वो। ठीक है, आप इसको करो मत करो कोई इंपॉर्टेंट नहीं, पर इंपॉर्टेंट क्या था, यहाँ से इस स्टेप में आपने क्या किया, सिग्निफिकेंट फिगर्स को आपको रिड्यूस किया आपने 3 में। 3 ही क्यों? बिकॉज 3 इज द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर अमॉन्ग दीज नंबर्स। इन सारे नंबर्स में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर वाला बंदा है 3। आपको फाइनल आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर मेंटेन करना है, मिनिमम वाला। ठीक है, और अब राउंडिंग ऑफ, यहाँ पे राउंडिंग ऑफ यूज हो रही है, तो सिग्निफिकेंट फिगर और राउंडिंग ऑफ का जो नॉलेज है वो इस तरह से आपको कैलकुलेशन में यूज करना है, लेकिन हमेशा नहीं, डेली लाइफ में हमेशा नहीं। कब वो आपको पूछा जाएगा तभी करना है, आपको अपने आप पता पड़ जाएगा। ठीक है ना, फिजिक्स में तो ऐसा हार्डली होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है लीस्ट काउंट। लीस्ट वर्ड का मतलब है स्मॉलेस्ट, मिनिमम। मेजर काउंट का मतलब मेजरमेंट। एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का स्मॉलेस्ट मेजरमेंट, एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कितना स्मॉलेस्ट मेजरमेंट ले पा रहा है उसको बोलते हैं, या दूसरे लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं कि इट इज द डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव मेजरमेंट्स मेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ठीक है, आगे बात करते हैं। एक बार एक इंस्ट्रूमेंट लिया अपन ने, सपोज आपका ऑर्डिनरी स्केल है, आपका जो ड्राइंग बॉक्स में ऑर्डिनरी स्केल है, उसका स्मॉलेस्ट मेजरमेंट कितना होता है? 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, उससे ज्यादा स्मॉल वो माप नहीं सकता है। वो स्केल से आप 4.6 सेंटीमीटर की लाइन बना सकते हो क्या? यस। 4.7 की बना सकते हो क्या? यस। 4.62 की बना सकते हो क्या? ना, उस स्केल से नहीं बना सकते। ठीक है, ये लाइन बना सकते हैं, ये मेजरमेंट ले सकता है, ये वाला मेजरमेंट ले सकता है, इससे नेक्स्ट हायर। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? वो है लीस्ट काउंट। ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है, ये है वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स जिसको अपन लोग प्रैक्टिकल के अलग वीडियो में करेंगे, इसका लीस्ट काउंट और भी ज्यादा फाइन है। इसका 10th पार्ट, इसका मतलब क्या हुआ, ये और भी ज्यादा फाइन मेजरमेंट कर पा रहा है। ठीक है, जिसका लिस्ट काउंट जितना स्मॉलर होगा वो उतनी स्मॉल अमाउंट की एरर जनरेट करेगा। एक होता है स्क्रू गेज।
स्क्रू गेज इंस्ट्रूमेंट, दिस इज कॉल्ड स्क्रू गेज। इसका लीस्ट काउंट और भी ज्यादा फाइन, उसका भी 10th पार्ट, ठीक है, ऐसे करके। और ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इससे ज़्यादा भी फाइन हो सकते हैं, लेकिन ये तो अपने सिलेबस की बात है और ये तो आप बचपन से काम में ले रहे हो और ये अपने अभी 11th के सिलेबस में इनको यूज़ करना है, प्रैक्टिकल्स करने हैं, ठीक है। तो ये बात है, मेरा मतलब है कि यदि आप, मैं कह रहा हूं एक मेजरमेंट मैंने आपको बताया कि 4.6 सेंटीमीटर, मैं पूछ रहा हूं कि बताओ ये मेजरमेंट किस इंस्ट्रूमेंट से लिया गया है, तो आपको कि ऑर्डिनरी स्केल से लिया है। अब ध्यान से देखो, मैंने कहा कि ये कौन से इंस्ट्रूमेंट से लिया, तो आपको कि ये तो एक ही तो बात है, नहीं है, ये एक ही बात नहीं है, दोनों नंबर सेम नहीं है। आपने यहाँ पर 0 लगा दिया का मतलब है कि वहां पर एक्सपेक्टेड है, वहां पर 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी आ सकता था। ये दोनों मेजरमेंट इस बंदे ने लिए हैं, वर्नियर कैलिपर्स ने। कैसे पता पड़ा आपको? ये डेसिमल के 2 डिजिट तक एक्यूरेटली, प्रिसाइसली मेजरमेंट कर रहा है, यानी कि ये डेसिमल के 2 प्लेस तक इसका लिस्ट काउंट है, ठीक है। ये वर्नियर कैलिपर्स से है। यदि आपने कहा कि 4.600 या 4.620 या 4.625, ये वाला मेजरमेंट किसने लिया है, तो आपने डेसिमल के बाद में 3 सिग्निफिकेंट फिगर देख करके कहा कि भैया ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट होगा जिसके लिस्ट काउंट में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। तो ये स्क्रू गेज का मेजरमेंट है, ये तीनों स्क्रू गेज के मेजरमेंट हैं। आगे बढ़े। आपकी ऑर्डिनरी रिस्ट वॉच या क्लॉक है, उसका लिस्ट काउंट कितना होता है? 1 सेकेंड। स्टॉप वॉच का लिस्ट काउंट कितना होता है? 1/100 सेकेंड। आपने स्टॉप वॉच चलती देखी है? स्टॉप वॉच कहां से स्टार्ट होती है? 00.00, दिस इज सेकेंड, और उसके बाद में ये 2 जीरो और होते हैं उसके अंदर, ठीक है। इसके बाद सॉरी, ये डबल डॉट नहीं, इसके बाद नेक्स्ट काउंटिंग उसमें क्या चलती है? 00.01, फिर 01 की जगह 02, 03, 04, 0 ऐसे करके 99 तक जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है? अब यहां से लेके यहां तक अब 1 सेकंड का टाइम कंप्लीट हुआ है, और ये जो 00, 01, 02, 03, 99 तक ये बड़ा फास्ट, इतना फास्ट चेंज होता है कि आपको दिखता तक नहीं। मतलब ये 1 सेकंड के 100 पार्ट करके और मेजरमेंट कर रहा है। इसका लिस्ट काउंट है, आपके स्टॉप वॉच का लिस्ट काउंट है 1/100 सेकंड, यानी कि 70 सेकंड, ठीक है। 70 सेकंड, 70 का मतलब 10⁻²। और लेंथ की बात हो गई, टाइम की बात हुई, मास की बात करें। ऑर्डिनरी तराजू, सपोज सब्जी बेचने वाले का तराजू है, ऑर्डिनरी वेइंग मशीन है, तराजू है, बैलेंस। तो सब्जी बेचने वाला स्मॉलेस्ट मास, स्मॉलेस्ट वेट बाट कितने का रखता है? 50 ग्राम का। उससे कम का क्यों नहीं रखता? उससे कम कोई उसका कस्टमर आ ही नहीं रहा, कोई उससे ये बोल ही नहीं रहा कि तू 40 ग्राम वो चीज़ दे दे। यदि कोई बोल भी दे कि मेरे को तो 25 ग्राम चाहिए, 20 ग्राम चाहिए, मेरे तो 22 ग्राम चाहिए कोई वो चीज़, तो वो इंसिस्ट करेगा कि भैया आप 50 ग्राम ही लो, इससे कम मैं दूंगा नहीं, ठीक है। ऐसे तो परेशान कर लेंगे उसको। कोई एक बंदा आगे बोलेगा मेरे को 386 ग्राम आलू दे दे, कैसे तोलेगा भाई वो, ठीक है।
क्या आप 386 ग्राम चीनी, शुगर या चावल लेके आ सकते हो? यस, क्योंकि जो ग्रोसरी वाला या जो किराना स्टोर है उसके पास जो वेइंग मशीन है वो 1 ग्राम के डिफरेंस पे काम करती है। वो सब्जी वाले की तरह से तराजू नहीं है उसके पास। उसका लिस्ट काउंट कितना है? जो डिजिटल वेइंग मशीन का लिस्ट काउंट कितना है? 1 ग्राम। ठीक है ना, किराना स्टोर वाला, ग्रोसरी वाले के पास। ठीक है, वो बड़े आराम से आपको 386 ग्राम दे देगा। ठीक है, क्योंकि उसका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट 1 ग्राम है। ठीक है, ये बात अलग है कि अपन लोग इतना अजीब जो है मेजरमेंट नहीं करवाते। लेकिन एक और चीज़ है, आपको ऐसी कोई ऑब्जेक्ट है जो जिसका मतलब जो ऑब्जेक्ट का साइज फिक्स है ना, आपको वो ऑब्जेक्ट उतना ही लेना है, उसमें कम ज़्यादा नहीं कर सकते। ऐसा कोई चीज़ है, ठीक है ना। सपोज कोकोनट है, ठीक है, अब कोकोनट है जो है, आपका कोकोनट को आपने तोला और 386 ग्राम का आया। आप ये नहीं कह सकते थोड़ा सा छील के दे दे मेरे को, 300 ग्राम का दे दे, है ना। ऐसा नहीं, आपको मानेगा नहीं, छील के ऐसे काट के थोड़ी देगा वो। तो आपको एक कोकोनट तोल रहे हो तो 386 ग्राम का वो तोल सकता है, क्योंकि वो 1 ग्राम के स्पेस में। और बात करें एक गोल्ड स्मिथ यानी कि ज्वेलर शॉप वाला जो वेइंग मशीन है, उसका आप क्या अज्यूम करते हो लिस्ट काउंट? 1 मिलीग्राम, यानी कि 0.001 ग्राम। 1 ग्राम का भी 1000 पार्ट ये ज्वेलर शॉप वाले का जो वेइंग मशीन है वो होना चाहिए। क्योंकि 1 मिलीग्राम गोल्ड की कॉस्ट कितनी है? 2-4 रुपये है सपोज। ठीक है, तो आप समझते हो कि उस 2-4 रुपये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो वो उसका लिस्ट काउंट और भी स्मॉलर होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट, एक वेइंग मशीन और है जिसको बोलते हैं अपन लोग वेइंग ब्रिज, और अपन लोग कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं उसको धर्म कांटा। उस पर क्या चीज़ तोलते हैं? पूरा का पूरा ट्रक चला जाता है उसके ऊपर, उसको तोलते हैं। उसका लिस्ट काउंट तो 20 या 50 kg होता है। ठीक है ना, यानी उसमें 1-2 किलोग्राम ऊपर नीचे हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका लिस्ट काउंट ही 20 किलोग्राम है, तो वो है। मेरा क्वेश्चन ये है कि बताओ, लिस्ट काउंट का वैल्यू ज़्यादा होना अच्छी बात है या कम होना अच्छी बात है? तो इसका आंसर ये है कि एज पर योर रिक्वायरमेंट, आप जो है ज्वेलर शॉप वाले तराजू के ऊपर ट्रक को नहीं तोल सकते, और आपको गोल्ड की कोई चीज़ तोलनी है तो आप आटा चक्के वाले तो तराजू पे या ऑर्डिनरी वेइंग मशीन है उसके ऊपर नहीं तोल सकते। ठीक है ना। तो आप समझ रहे हो कि वो डिपेंड करेगा कि आपको बहुत स्मॉल मेजरमेंट करना है तो स्मॉल लिस्ट काउंट वाले आप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के पास ही जाना पड़ेगा। आपका जो फिजिकल क्वांटिटी है बहुत बड़े अमाउंट की है तो आपका लिस्ट काउंट भी बड़ा होगा, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट भी बड़ा होगा। ठीक है बच्चों, इस वीडियो का सबसे लास्ट टॉपिक है, ये 2 वर्ड्स हैं, इनकी डेफिनेशन देते हैं, एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन। एक इंस्ट्रूमेंट या एक मेजरमेंट कब एक्यूरेट कहलाएगा? जब उसकी एरर स्मॉल होगी। ठीक है, एक मेजरमेंट प्रिसाइज कब कहलाएगा? जब उसका इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट स्मॉल होगा। लिस्ट काउंट स्मॉल होने का मतलब है मेजरमेंट हो रहा है फाइन, बारीक से बारीक चीज़ों को भी, स्मॉल से स्मॉल चीज़ों को भी वो इंस्ट्रूमेंट मेजर कर पा रहा है, तब अपन लोग उस मेजरमेंट को या इंस्ट्रूमेंट को बोलेंगे कि ये प्रिसाइज है। इसका अपन लोग एक क्लॉक से एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं घड़ियों का एग्जांपल दे रहा हूँ, वो देखो। तो जो ये 2 घड़ियों का एग्जांपल है, एक एनालॉग क्लॉक है और एक डिजिटल क्लॉक है। ठीक है, एक में जो आपको टाइम दिखाई दे रहा है वो डिजिट्स में, आपको लग रहा है कि दोनों डिफरेंट टाइम कैसे शो कर रही है? दोनों में एरर है,
रियल टाइम कितना है, एक्चुअल टाइम कितना हो रहा है 12:00 ये एक्चुअल टाइम है जो आपने मोबाइल में या नेटवर्क पे देख करके बताया है। एक्चुअल टाइम ये है और एरर दोनों घड़ियों में है। इसकी एरर कितनी है 10 मिनट की, इसकी एरर कितनी है 1 आवर 30 मिनट की, 1 आवर 30 मिनट की एरर शो कर रहा है। ठीक है, इसका स्मॉलेस्ट मेजरमेंट कितना है, यानी कि ये जब ये मिनट वाली आर्म यहां से चल के और यहां जाएगी कितना टाइम होगा 5 मिनट, लीस्ट काउंट 5 मिनट है, स्मॉलेस्ट मेजरमेंट। ठीक है, ये 4 मिनट या 3 मिनट या 2 मिनट को मेजर नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ये 12 और इसके बीच में लाइनें बनी हुई हैं ही नहीं। इसका स्मॉलेस्ट मेजरमेंट कितना है 1 सेकंड का है। ये हर 1 सेकंड बाद में अपना टाइम चेंज करती है। ठीक है, ये हर 1 सेकंड बाद में ये टाइम अपना चेंज किया हुआ टाइम शो कर रही है और ये हर 5 मिनट बाद में अपना टाइम शो कर रही है। ठीक है, 12 बजे 12:05, 12:10, 12:15, ये 12:05 के बाद में 12:06, 12:07, 12:08 शो नहीं कर पा रही है ये वाली घड़ी, और ये हर 1 सेकंड बाद में अपना टाइम शो कर पा रही है। इसका लिस्ट काउंट है, इसका स्मॉलेस्ट मेजरमेंट है 1 सेकंड। तो ये डेटा तो क्लियर है। मैं ये कह रहा हूं जिसका एरर स्मॉल है वो ज़्यादा एक्यूरेट है। ये वाली घड़ी को आप बोलोगे ये ज़्यादा एक्यूरेट है, ये वाली घड़ी कम एक्यूरेट है। इसका एरर काफ़ी बड़ा लार्ज है, 1.5 घंटे का एरर दे रही है। प्रेसिशन की बात करते हैं। दिस क्लॉक इज मोर प्रिसाइज बिकॉज ऑफ स्मॉल लीस्ट काउंट। ये घड़ी ज़्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट दे रही है, ज़्यादा बारीक, ज़्यादा फाइन मेजरमेंट दे रही है टाइम का। दिस इज लेस प्रिसाइज, दिस इज मोर प्रिसाइज, दिस इज मोर एक्यूरेट, दिस इज लेस एक्यूरेट। ये दोनों में डिफरेंस है। और कोई चलते चलते एग्जांपल दे सकते हैं इसका कि सपोज आप एक रेस के रेफरी हो, आपको रेस के रेफरी बना दिया, तो कौन सी वाली घड़ी लेके जाओगे आप? ये वाली। क्यों? इसमें 1-1 सेकंड के डिफरेंस के ऊपर आपको ये डिसीजन दे रही है, टाइम बता रही है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे रेस का जो फाइनल लाइन है उसके ऊपर 1-1 सेकंड का जो है वो इम्पोर्टेंट होती है, 1-1 सेकंड इम्पोर्टेंट होता है। तो आप रेस के रेफरी हो तो ये वाली घड़ी लेके जाओगे। और सपोज आपको ट्रेन पकड़नी है, ठीक है, और ट्रेन पकड़ने के लिए आप कितने टाइम पहले पहुंच जाते हो? कम से कम आधा घंटा पहले प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाते हो। ठीक है, ये घड़ी काम में लेकर के आप आराम से ट्रेन पकड़ने के लिए जा सकते हो। आप यदि लेट हो भी गए तो 5 मिनट 10 मिनट लेट हो जाओगे। आप लेट हो भी गए तो 10 मिनट लेट हो सकते हो, 5 मिनट लेट हो सकते हो। ठीक है, ये वाली घड़ी को काम में ले रहे हो आप तो आप जो है 1.5 घंटा लेट हो जाओगे। ठीक है, इसका लिस्ट काउंट आपको कोई काम में नहीं आएगा ट्रेन पकड़ने में। ठीक है, इसका लिस्ट काउंट कम है लेकिन आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये जो ट्रेन पकड़ने में आप 5 मिनट ऊपर नीचे हो भी गए तो कोई दिक्कत नहीं, आप तो आधा 1 घंटा पहले पहुंचते हो प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो ये बात है। तो बच्चों ये आज का वीडियो इतना ही। अपना इस चैप्टर का थियोरेटिकल पार्ट पूरा हो गया है और फिर नेक्स्ट वीडियो अपन लोग कुछ छोटे मोटे यदि कुछ टॉपिक बच गए, नहीं तो अब टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल्स हैं उनका होगा नेक्स्ट वीडियो। अभी के लिए बाय बाय, जय राम जी की।